नमस्कार, जय आरसीएम। परिचय की कड़ी में मेरा नाम दिनेश सिंह है। मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रोफेशन की क्यों ज़रूरत है, इस विषय में विचार करते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमको इस प्रोफेशन की ज़रूरत क्यों है। ये है, इधर जो है घंटे हैं और इधर है रुपया। अगर हमको 8 घंटे कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, काम हम जब कर रहे हैं तो समय लगा करके काम करते हैं। समय लगाते हैं, उसका पैसा हमें मिलता है। जैसे हम 8 घंटे घंटे काम करते हैं तो मान लो कि हमें जरूरत है 1000 रुपए की। 1000 रुपए की जरूरत है तो 8 घंटे काम करते हैं। अगर हमको 2000 की जरूरत पड़ी, 2000 रुपए की जरूरत, तो 2000 रुपए के लिए हमें 16 घंटा काम करना पड़ेगा। 16 घंटा काम करेंगे तब 2000 रुपए आएगा। अगर हमको 3000 रुपए जरूरत पड़े तो यहां पर हमें 24 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें 4000 रुपए की जरूरत पड़े तो कितने घंटा काम करना पड़ेगा? क्या हम 24 घंटे काम कर सकते हैं? क्या 24 घंटे काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए, लेकिन जरूरत तो हमें होती है। आज महंगाई बढ़ रही है, लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग बीमार होंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारा खर्चा बढ़ेगा, उनकी शिक्षा दीक्षा करानी पड़ेगी। तो ये काम सब कराना है तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा और खर्चा जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास कुल मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास होते ही नहीं, तो 24 घंटे में हम कितना पैसा कमाएंगे? हमारी जरूरत पूरी हो पाएगी क्या? हमारे सपने पूरे हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि हमें ऐसे बिजनेस की जरूरत है जिसमें हमारे पास समय ज्यादा हो, समय का इन्वेस्ट किया जा सके, ऐसी समय बिजनेस की जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? लेकिन इस बिजनेस में हमें एक और भी बहुत समस्या आती है। एक तो होता है कि समय, इस बिजनेस में हमें जरूरत होती है समय और धन का ठहराव। जब तक जितना हम हमारे पास समय लगाएंगे, जितनी हम समय लगाएंगे उतना हमारे पास पैसा आएगा। दूसरा है कि 100% योग्यता। तीसरा होता है काम का दोहराव। एक होता है, पहली समस्या है समय और धन का ठहराव, माने हम जितना समय लगाएंगे उसी के अनुसार हमारे पास पैसा आएगा। जब हम समय नहीं दे पाएंगे, जितना हम समय नहीं बढ़ा पाएंगे, उतना हमें पैसा बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो समय और धन का ठहराव ये बताता है कि हम जितना, जैसे हमें 1000 चाहिए तो 8 घंटा हम काम करेंगे तो 1000 मिलेगा। हमें 2000 चाहिए तो 2000 के लिए हमें 16 घंटा काम करना पड़ेगा। 3000 के लिए हमें 24 घंटा काम करना पड़ेगा। जबकि व्यक्ति के पास इसके अतिरिक्त अगर किसी को 4000 चाहिए तो 4000 के लिए उसको आगे समय ही नहीं है, 24 घंटा वो काम कर नहीं सकता है। इसलिए, और महंगाई बढ़ रही है, इसके कारण से जो है उसको पैसे की जरूरत है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। जितना टाइम इज मनी, टाइम खर्च करेगा तभी पैसा आएगा। दूसरा जो है कि 100% योग्यता। जब तक हमारे पास 100% योग्यता रहेगी तब तक तो हमें पैसा आएगा। और अगर हमें योग्यता हमारी कम हुई, देखिए दुर्घटना, बुढ़ापा और मृत्यु, ये किसी को बता के नहीं आती। इनके कारण से हमारी योग्यता कम होगी।
अगर हमारे ये योग्यता कम हुई तो निश्चित रूप से पैसे बंद कम हो जाएगा, पैसा मृत्यु हो गई, पैसा आएगा ही नहीं। तो दूसरी है कि 100% योग्यता, ये एक समस्या खड़ी हो जाती है। तीसरा है काम का दोहराव, जब तक हमारे पास हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। ये कहते हैं कि 3 समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं का हल हमें चाहिए। अब विचार करेंगे कि हर व्यक्ति जो काम पैसा कमाता है, जब काम करता है तो पैसा आता है, पैसा कमाता है तो उसको कैसे खर्चा करता है। आज के हम देखेंगे कि पैसा हम बाजार में खर्चा करता है, पैसा को वो बाजार में खर्चा करता है। और बाजार व्यवस्था जो है आज की, अगर हम देखते हैं कि हम किस प्रकार खर्चा करते हैं, तो ट्रेडिशनल माने पुरानी पद्धति से, पुराने बाजार की पद्धति से खर्चा करते हैं। बाजार की पुरानी पद्धति क्या होती है कि हम यहाँ होते हैं ग्राहक, ग्राहक होते हैं। ग्राहक माने इसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर, कष्ट से मर जाओ। ग्राहक को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ जाता है, अपने पास के रिटेल छोटी दुकान पर रिटेलर के पास चला जाता है। रिटेलर कोई सामान बनाता नहीं है, कोई सामान बनाता है क्या, नहीं बनाता है। तो कोई सामान नहीं बनाता है तो वो कहाँ से लाता है, होलसेलर से, होलसेलर से लाता है। होलसेलर वाला भी सामान बनाता नहीं है, वो लाता है डीलर के यहाँ से, डीलर के यहाँ से लाता है। डीलर वाला भी सामान बनाता नहीं है, वो लाता है कैरी फॉरवर्ड एजेंसी से, और कैरी एजेंसी वाला भी सामान बनाता नहीं है, और ये कंपनी से आता है। कंपनी से सामान बनाती है और ग्राहक तक पहुंचाती है। ये सब लोग केवल एक मीडिएटर काम करते हैं। कोई वस्तु के गुण में जो है परिवर्तन कर देते हो, ऐसा बात नहीं है। ये कंपनी बनाती है और इनके माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता है। कंपनी कोई भी सामान बनाएगी, कंपनी मान लो कि साबुन है, तो साबुन एक कंपनी नहीं बनाती, 2500 साबुन होती, 2500 कंपनी बनाती है, उनमें होता है कंपटीशन। कंपटीशन होने के कारण से ये पहले प्रचार कराएंगे। प्रचार किसके लिए, ग्राहक के पास, ग्राहक की जानकारी के लिए प्रचार कराती है और करोड़ों रुपए खर्च करती है। ग्राहक के प्रचार कौन करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कोई हीरो होगा, हीरोइन होगी, कोई क्रिकेटर होगा, ये सब ये जो है यही प्रचार करते हैं। तो क्या है, ये प्रचार का पैसा भी उस वस्तु की कीमत में जुड़ जाता है। तो मान लो कि कोई कंपनी 50 रुपए में सामान बनाती है, उसी में 50 रुपए में सामान बनाई, तो प्रचार का पैसा भी इसी में जुड़ जाता है। और ये इन सब जो ये मीडिएटर हैं, इनका भी लाभ इसके साथ जुड़ करके, और ये ग्राहक तक आते आते कम से कम 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। लेकिन हम 100 रुपए में मान लेते हैं कि 100 रुपए में मिलता है, 100 रुपए में अभी भी यहाँ 50% पैसा इन लोगों के जेब में जाता है, इन लोगों की जेब में जाता है। ये लोग अमीर बनते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है। गली कूचे में नकली सामान की फैक्ट्री लगा देते हैं। यहाँ 50 रुपए में बना है, यहाँ मान लो कि 30 रुपए में बना, 30 रुपए में सामान बना दिए, और ये इसी के बाजार के माध्यम से यहाँ पर पहुंचा कर ग्राहक तक पहुंचा देते हैं। और ये लाभ कमाने के लिए यहाँ 50 रुपए में जो मिलता है उनको कम लग रहा है, यहाँ से नकली सामान पर पहुंचा देते हैं। और इसके परिणाम क्या होता है कि कपड़ा लेता हो तो जो पहन लेंगे फट जाएगा, लेकिन जब खाने पीने की वस्तु आएगी तो वहां पर नकली सामान खाएंगे तो बीमार होते हैं। तो उनको ग्राहक को क्या मिलती है, बीमारी। और दूसरी बात महंगी, ग्राहक जो है असली सामान का पैसा देता है, लेकिन उसको मिलता क्या है, नकली सामान मिलेगा।
नकली सामान खाएगा तो बीमार होगा, लेकिन पैसा उसको नहीं मिलता। पैसा जो है ये सबको मिलेगा, एजेंट को मिलेगा, डीलर को मिलेगा, थोक व्यापारी को मिलेगा, रिटेलर को मिलेगा, लेकिन पैसा ग्राहक को नहीं मिलेगा और सबको मिलेगा। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए आज से लगभग 70 वर्ष पहले अमेरिका में इसके विषय में विचार हुआ और वहीं से जो है डायरेक्ट एक दूसरी बाजार व्यवस्था खड़ी हुई, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी बनाए, ग्राहक तक सीधे का ग्राहक तक पहुंचाए। कहते हैं कि कंपनी एक प्रमुख है, कंपनी अगर सामान नहीं बनाएगी तो बाजार व्यवस्था नहीं चल सकती है, और कस्टमर अगर सामान यूज नहीं करेगा तो बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। इसलिए दो ही प्रमुख हैं, कंपनी और कस्टमर। ये कंपनी 50 रुपए का सामान बनाती है, कहती है कि मैं थोड़ी दूर ग्राहक के पास तक पहुंचा दूं। हर ग्राहक तक पहुंच नहीं सकती है, इसलिए ग्राहक के पास तक एक दुकान बनाती है, PUC उसको बोलते हैं, और ग्राहक भी यहाँ आकर के और सामान खरीद ले। ये है DSM कहते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। भारत में इसको कहते हैं RCM, खरीदारी का सही तरीका, खरीदारी का सही तरीका, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। ये भारत में RCM के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, 50 रुपए का सामान बनाती है, कस्टमर को ये मान लो कि 90 रुपीज में मिला। पहले 100 रुपए मिल रहा था, आज 90 रुपए मिल रहा है, बाजार से सस्ता मिल रहा है। लेकिन अभी भी कहते हैं यहाँ जो 40 रुपए बचा, ये 40 रुपए इसका क्या होने वाला है? कंपनी कहती है कि मुझे 50 रुपए पहले भी मिलता था, आज भी मुझे 50 रुपए ही चाहिए और आगे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो 40 रुपए बचा है, कंपनी इसको जो है ग्राहक के, कहते हैं कि ग्राहक का ये खून पसीने की कमाई है, ग्राहक को एक सिस्टम के माध्यम से पहुंचा देंगे, उसके खाते में डाल देंगे। जब इसी पैसे से ये सब लोग अमीर हो रहे थे, तो ग्राहक अमीर नहीं बनेगा क्या? ग्राहक भी अमीर बनेगा ना। तो क्या हुआ कि ये जो पैसा है, इस पैसे को जब ग्राहक के तक पाएगा तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो अमीर बनेगा। इस पैसे का अगर लाभ लेना है, ये पैसा अगर चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा? एक आईडी प्रूफ, आईडी लगवानी पड़ेगी। आईडी लगाने के लिए ये जो कि आईडी जो बनती है, ये जो है ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगानी पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। इसके लिए आधार कार्ड, फोटो, नामनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ और बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर, ये 5 चीज अगर दे दिए, पैन नंबर हो तो पैन नंबर भी दे सकते हैं। ये पेपर्स अगर हम, इसके लिए कोई फोटो कॉपी नहीं करानी पड़ती है, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। मोबाइल होगा, उससे फोटो खींचिए, अपने सीनियर को भेज दीजिए या कंपनी में भेज दीजिए, आपकी एक KYC ओके हो जाएगी और एक आईडी नंबर आपको दे दी जाएगी। उस आईडी से आप पूरे देश भर में जहां भी RCM की PUC है, वहां पर जाकर के आपको सामान ले लेंगे, एक रेट मिलेगा। चाहे कलकत्ता में लीजिए, चाहे मद्रास में लीजिए, चाहे दिल्ली में लीजिए, चाहे भीलवाड़ा में लीजिए, कहीं भी लेंगे एक रेट में सामान मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको और क्या क्या लाभ होते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला जो है, बाजार से सस्ता, पहले 100 रुपए मिलता था, अब 90 रुपए का मिलेगा। ये बाजार से सस्ता सामान मिलेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा फायदा है कि शुद्ध सामान मिलेगा। कंपनी से चूंकि ग्राहक तक आता है, सीधा ग्राहक तक आता है, इसलिए वो अशुद्ध होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नकली होने का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए नकली सामान से छुट्टी मिलती है, शुद्ध सामान मिलेगा आपको। तीसरा फायदा होता है कि 10 से
20% तक MRP से सस्ता मिलेगा। जो भी उसमें MRP लिखी रहेगी उससे 10 से 20% तक हमेशा सस्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त चौथा है कि पक्का बिल मिलेगा। 1 रुपए का सामान खरीदिए या लाखों रुपए का सामान खरीदिए, आपको पक्का बिल मिलेगा। इसके अतिरिक्त 30 दिन की मनी बैक गारंटी। आपने सामान खरीदा, मान लो कि आपने 10 साबुन खरीद लिया, एक साबुन यूज किया, आपको पसंद नहीं आया, 9 साबुन ले जाकर किसी में दे दीजिए, वो आपको या तो सामान ले लीजिए, नहीं तो आपको पैसा दे देगा। छठा है स्वदेशी सामान मिलेगा। सातवां है स्वास्थ्यवर्धक। स्वदेशी सामान मिलता है। यहाँ के स्वदेशी सामान का मतलब होता है कि देश में बना हुआ सामान, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को पैसा जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो है वो देश के विकास में काम आवे, इसके लिए स्वदेशी सामान को का उपयोग प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं कि लोकल को वोकल करो, माने स्वदेशी सामान का प्रचार करो, स्वदेशी सामान का उपयोग करो। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यवर्धक RCM हमेशा जो है, RCM के मालिक TC छाबड़ा जी स्वास्थ्य के मामले में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। 10 से 32% जो भी बिजनेस वैल्यू होगा उसको आपके खाते में आ जाएगा। आप सामान खरीदेंगे, आपके जो बिजनेस वैल्यू बनेगा उसका से 10 से 32% एक सिस्टम के अनुसार आपके खाते में आएगा। सुरक्षा, इसके अतिरिक्त बिजनेस करने का अवसर। RCM से अगर आपने सामान खरीदा तो इससे एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा कैसे मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये परिवार है, इसमें माता है, पिताजी हैं, शादी हो गई है, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे भी हैं, भाई है, बहन है, इस प्रकार से एक परिवार बनता है। परिवार का मुखिया हमेशा बाहर रहता है, माने कमाने वाला है, कमाने वाला व्यक्ति हमेशा बाहर रहेगा। माने सवेरे गया और शाम को आता है, दिन भर मेहनत करता रहता है, मेहनत करके टाइम खर्चा करके वो कम से कम मान लो कि जो है ये महीने में 50,000 रुपया कमाता है। मुखिया जो है 50,000 रुपये लोग कमा के लाता है और कमा करके इससे ये पूरा परिवार का खर्चा चलाता है। लेकिन दुर्घटना, मृत्यु, बुढ़ापा, इस पर किसी को बस नहीं चलता है। मान लो कि किसी कारण कभी दुर्घटना हो गई और ये सवेरे काम करने गया और शाम को ये नहीं आ पाया और यहाँ सूचना आ गई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा इस परिवार को? इसका दुगना नुकसान होता है। एक तो व्यक्ति चला गया और ये इनकम जो है बंद हो जाती है, इस परिवार रोड पर आ जाता है। जहाँ समस्या वहाँ हल, वहाँ निदान। अगर इस व्यक्ति ने कभी किसी ने हमारे जैसे कुछ लोगों ने बता दिया और RCM का बिजनेस इसने शुरू किया था, नेटवर्क खड़ा किया और इसमें से ज्यादा नहीं 30,000 रुपया भी महीने आने लगे। अगर वो व्यक्ति खत्म हुआ, अगले ही महीने यहाँ पत्र जाएगा और ये नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे रवि शर्मा जी हैं। OP शर्मा जी के बेटे रवि शर्मा जी हैं, जो कि OP शर्मा जी बिजनेस RCM किए और उसका जो है एक नेटवर्क खड़ा किया, एक इनकम बना दी और वो ट्रांसफर हो गई रवि शर्मा जी को। आज रवि शर्मा जी एक हमारे स्टार डायमंड है और अच्छी इनकम लाते हैं। कम से कम 70-80 लाख रुपए पर मंथ उनकी इनकम होती है। बिजनेस करने का अवसर कैसे मिलता है? व्यक्ति क्या करता है, एक तो खर्चा करता है, दूसरा चर्चा करता है। चर्चा क्या होते है? आप वो फ्री में चर्चा करते रहते हैं। कहीं पर मिठाई की दुकान है, वहां कहेंगे उस दुकान की मिठाई बहुत अच्छी है, वहां पर समोसा बहुत अच्छे बनते हैं, वहां पर पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। इस प्रकार से आप निश्चित रूप से प्रचार करते ही रहते हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है, लोग जाते हैं, देखते हैं, फ्री में प्रचार करते हैं।
अगर इसी जो आपने जो आरसीएम से सामान खरीदा और आरसीएम के सामान का यूज किया, उसके जो है आपको अच्छा लगा, उसकी आपने चर्चा कर दिया और चर्चा करने के बाद वो भी सामान खरीदने लगा, तो उससे एक प्रकार का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपने यूज किया, सामान आपको अच्छा लगा, आपने चर्चा कर दिया, आपके नीचे ये जुड़ गए। एक प्रकार से साल भर में लगभग 100 लोग मान लो जुड़ गए, और एक व्यक्ति ने 1000 भी खरीदा तो ये 1,00,000 रुपया जैसा आपको खड़ा हो गया। कंपनी 1,00,000 रुपए में 21,500 रुपए आपको देगी। 21,500 रुपए आपको क्यों नहीं मिलेगा? ये 21,500 में इन सब में उनकी खरीदारी के अनुसार, एक सिस्टम के अनुसार वो उनके खाते में भेजेगी। मान लो कि एक व्यक्ति ने साल भर में 5 व्यक्ति भी जोड़ा तो 500 लोग हो गए। 500 इंटू 1,000 अगर जोड़ते हैं 5,00,000 का बिजनेस हुआ। आप रॉयल्टी में जाएंगे, रॉयल्टी जो है ये कम से कम 20,000 से शुरू होती है। वास्तव में कंपनी आपको कार्ड बनाने के बाद बिजनेस जो देती है 3 प्रकार से देती है। एक परफॉर्मेंस बोनस जो कि 10 से 32% होता है, दूसरा होती है रॉयल्टी जो कि 8% होती है, तीसरा होता है टेक्निकल बोनस ये जो 5%, कुल 45% के बिजनेस आपको देती है। आपको कंपनी में 45% के हिस्सेदार बनाती है। वास्तव में आरसीएम टाइम फ्रीडम देता है, आपको मनी फ्रीडम देता है, आपको मान सम्मान देता है, आपको जो सुरक्षा देता है, आपको बिजनेस करने का अवसर देता है, देश विदेश में घूमने का अवसर देता है। वास्तव में आरसीएम करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी कहते हैं, अगर मुझे पुनः जिंदगी का शुरू करने का अवसर मिले तो मेरा काम, पहला काम होगा नेटवर्क करूंगा। नेटवर्क करने से व्यक्ति के पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी बनती है, और इसके अतिरिक्त वो व्यक्ति अगर वो अमीर बनता है, करोड़पति बनता है, लखपति बनता है, तो 1,00,000 रुपया या 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए ये सिखाता है। ये आरसीएम बिजनेस ये सिखाता है कि कैसा होना चाहिए। ये नेटवर्क है। नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता है, इससे लोगों की जो है दुआएं मिलती हैं। आरसीएम जो है आपको पैसा भी देता है और सारे समाज में आपको सम्मान देता है। पैसा रहेगा तो सब लोग पूछेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप दान दे सकते हैं, आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाएंगे। यस कहते हैं यस्य वित्तम सनरः कुलीना सपंडिता एव सचैव गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन मास्यन्ता। ये कहते हैं कि पैसे में ही सब कुछ है। आपके पास पैसा होगा तो आपको सब लोग पूछेंगे। इसलिए आरसीएम आपको मनी फ्रीडम देता है, टाइम फ्रीडम देता है, मान सम्मान देता है, सुरक्षा देता है। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। आपने मेरी बात को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।